बदसूरत बहू। एक परिवार में निर्मला नाम की एक औरत रहती थी। निर्मला की दो बहुएं थी। उनकी बड़ी बहू का नाम कंचन था, जो देखने में काली थी। वो उसके बड़े बेटे आकाश की बीवी थी। उन दोनों ने लव मैरिज की थी। निर्मला अपनी बड़ी बहू को उसके रंग के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उनको ताना मारा करती थी और नीचा दिखाती थी। उसकी छोटी बहू का नाम इंदु था, जो कि उसके छोटे बेटे सिप्पू की बीवी थी। निर्मला छोटी बहू इंदु को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसको निर्मला ने सिप्पू के लिए पसंद किया था। निर्मला हमेशा अपनी छोटी बहू इंदु की तारीफ करता। एक दिन कंचन के पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तो कंचन कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। निर्मला अपने पति से कंचन की चुगली करती है कि अगर आकाश ने मेरी बात मानी होती तो उनके लिए भी इंदु जैसी सुंदर बहू लेकर आती। कहा लव मैरिज के चक्कर में मेरा बेटा काली कल्लूटी में फंस गया। मुझे तो उनकी चेहरे से घृण आती है। निर्मला का पति भी अपनी पत्नी को समझाता था कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, रंग रूप से ज्यादा तो व्यक्ति के गुण मायने रखते हैं। लेकिन निर्मला को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने धुन में ही रहती थी। एक दिन निर्मला के छोटे बेटे और बहू ने ऊटी जाने का प्लान बनाया। उनको 2 दिन बाद ऊटी जाना था। निर्मला ने जब ये बात सुनी तो वह खुश हो गई और अपनी बहू से कहा कि आराम से घूम कर आना, और लग गई उनकी मदद करने में। अगले दिन निर्मला की पैरों में बहुत दर्द होने लगा। उनका दर्द बहुत बढ़ गया था। उसको डॉक्टर के पास जाना था, तो उसने अपने छोटे बेटे सिप्पू को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जा। तो सिप्पू ने बोला, माँ आज हमें शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है, बहुत सारी तैयारी भी करनी है, आप बड़े भाई के साथ चले जाइए। शाम को जब सिप्पू घर लौटे तो निर्मला की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह चल नहीं पा रही थी और घर पर डॉक्टर आए हुए थे। डॉक्टर ने निर्मला को 10 दिन आराम करने की सलाह दी। पिताजी ने सिप्पू से कहा कि बेटा ऊटी बाद में चले जाना, अभी तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अभी उनकी देखभाल करनी होगी। तब उनकी छोटी बहू इंदु बोली कि हमने ऊटी जाने का बहुत दिन से प्लान बनाया हुआ है। माँ जी तो रोज रोज बीमार होती रहती है। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। ये सब सुनकर आकाश बोला, पिताजी कोई बात नहीं, मैं कंचन को कल सुबह ही बुला लूंगा। पिताजी बोले, नहीं बेटा, उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है, बहू को अपने पिताजी के पास ही रहने दो। यहाँ हम लोग हैं न तेरी माँ की देखभाल के लिए। अगले दिन सिप्पू और उसकी बीवी ऊटी चले गए। फोन करके बुला लिया। कंचन को जैसे ही पता चला कि माँ जी की तबीयत खराब है और इंदु घर पर नहीं है, वह तुरंत घर पर पहुंच गई और निर्मला की सेवा करने लग गई। उन्होंने निर्मला को थोड़ी सी भी तकलीफ होने नहीं दिया। धीरे धीरे निर्मला ठीक होने लगी। कुछ दिन बाद उनका बेटा और बहू ऊटी से वापस घर आए। उनकी बहू इंदु ने उनकी तरफ देखा और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। अपनी सास को पूछा भी नहीं कि ठीक है या नहीं। निर्मला जिस बहू को इतना चाहती थी, इतना मानती थी, उनकी यह हरकत देखकर उनको रोना आ गया। और उस दिन निर्मला को इस सब से पता चल चुका था कि रंग रूप से ज्यादा व्यक्ति के गुण महत्व रखते हैं। वह जिस छोटी बहू को अच्छा समझती थी, उसके गुणों ने उसका विश्वास तोड़ा, उनको दुख पहुंचाया। जबकि जिस बड़ी बहू कंचन को वो पसंद नहीं करती थी, उसके अच्छे गुणों से वह बहुत खुश हो गई। निर्मला अपनी बड़ी बहू कंचन को अपने पास बुलाई और अपने पास बैठाकर कंचन से माफी मांगते हुए बोली, बेटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ना जाने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, तुझे हमेशा ताना मरती रही। मैं तुम्हारे रंग रूप से नफरत करती थी, लेकिन मुझे आज पता चल गया कि अगर किसी का दिल साफ न हो तो उनका चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें व्यक्ति के रंग रूप से ज्यादा
व्यक्ति के गुणों को ध्यान देना चाहिए।